एक लड़का जिसे कभी हीरो नहीं बल्कि जोकर कहा गया था, एक अभिनेता जिसकी लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद लोगों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि उसका करियर खत्म हो चुका है, एक सुपरस्टार जिसके घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। लेकिन अगले ही दिन वो अपनी वैनिटी वैन की छत पर खड़ा होकर हजारों फैंस के साथ सेल्फी ले रहा था, सत्ता की आंखों में आंखें डालकर, जिसने राजनीति में आने से पहले फिल्मों से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया, जिसकी फिल्म जननायगन की रिलीज तक रोक दी गई। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि आज वही आदमी तमिलनाडु की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ चुका है और शायद जब उसकी रोकी गई फिल्म दोबारा रिलीज होगी तो उसके टाइटल कार्ड पर लिखा होगा, विजय थलापति सीएम ऑफ तमिलनाडु। ये कहानी है विजय की। कहानी शुरू होती है चेन्नई के एक छोटे से घर से, जहां फिल्म निर्देशक S.A. चंद्रशेखर और गायिका शोभा चंद्रशेखर संघर्ष भरी जिंदगी जी रहे थे। फिर 22 जून 1974 को उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ, विजय जोसेफ। घर में फिल्मों का माहौल था, इसलिए विजय भी बचपन से कैमरे की दुनिया की तरफ खींचते चले गए। सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार कैमरे के सामने एक्टिंग की और पहली कमाई हुई 500 रुपए। लेकिन तभी उनकी छोटी बहन विद्या की मौत ने पूरे परिवार को तोड़ दिया। हंसता खेलता बच्चा अचानक शांत हो गया। समय बीता और 18 साल की उम्र में विजय ने पिता से कहा, मुझे हीरो बनना है। लेकिन उस दौर में तमिल सिनेमा पर रजनीकांत और कमल हसन जैसे सुपरस्टार्स का राज था। ऐसे में दुबला पतला साधारण चेहरे वाला लड़का किसी को हीरो नहीं लगता था। 1992 में उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई और लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। उन्हें जोकर तक कहा गया। लेकिन विजय टूटे नहीं। उन्होंने आलोचनाओं से सीखा, जनता की पसंद समझी और फिर 1996 में आई फिल्म पूवे उनक्का ने उनकी जिंदगी बदल दी। विजय अब लोगों के दिलों में उतरने लगे थे। इसके बाद उन्होंने लगातार रोमांटिक फिल्में की और खासकर महिलाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए। लेकिन विजय समझ चुके थे कि सिर्फ लवर बॉय बनकर ज्यादा दूर नहीं जाया जा सकता। इसलिए उन्होंने खुद को बदला, स्टाइल बदला, एटीट्यूड बदला और फिर 2004 में आई खिल्ली। इस फिल्म ने विजय को मास हीरो बना दिया। पोकिरी, थिरुपाची जैसी फिल्मों ने उन्हें जनता का सबसे बड़ा स्टार बना दिया। हालांकि आलोचक कहते रहे कि वो रिस्क नहीं लेते, लेकिन विजय अब जनता की नब्ज पकड़ चुके थे। फिर एक बुरा दौर आया। 2007 से 2010 तक उनकी कई फिल्में फ्लॉप होती गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि विजय खत्म हो चुके हैं। लेकिन 2012 में आई थुक्की ने सब बदल दिया। अब विजय फिल्मों में सिस्टम और राजनीति को चुनौती देने वाले किरदार निभा रहे थे। कत्थी में किसानों की बात, मर्सल में टैक्स सिस्टम पर सवाल, उनकी फिल्मों में राजनीति साफ दिखाई देने लगी। स्क्रीन पर लोग अभिनेता विजय नहीं, भविष्य का नेता देखने लगे थे। फिर आया 2017 का जल्लीकट्टू प्रोटेस्ट आंदोलन, जहां विजय पहली बार जनता के साथ खुलकर खड़े नजर आए। यहीं से सत्ता की नजरें उन पर टिक गई। 2020 में नेवेली में शूटिंग के दौरान अचानक इनकम टैक्स विभाग पहुंचा। विजय से घंटों पूछताछ हुई, घर पर छापा पड़ा और मीडिया में खबरें चलने लगी कि विजय की छवि खत्म हो जाएगी। लेकिन अगले ही दिन विजय अपनी वैनिटी वैन की छत पर चढ़े और हजारों फैंस के साथ एक सेल्फी ली। वो सिर्फ एक फोटो नहीं थी, वो सत्ता को खुली चुनौती थी। लेकिन राजनीति की तैयारी विजय बहुत पहले से कर रहे थे। उनका फैन क्लब विजय मक्कल इयक्कम अब एक मजबूत संगठन बन चुका था। सामाजिक काम, जनता की मदद और फिर 2024 में विजय ने अपनी पार्टी टीवी के लॉन्च कर दी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने फिल्मों से पूरी तरह संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। वो राजनीति में आधे मन से नहीं आना चाहते थे। 27 अक्टूबर 2024 को उनकी पहली बड़ी रैली में लाखों लोग उमड़ पड़े। हर तरफ सिर्फ एक आवाज थी, थलापति, थलापति। विजय अब सिर्फ अभिनेता नहीं रहे थे, वो आंदोलन बन चुके थे। चुनाव प्रचार में उनका सीटी वाला सिंबल तमिलनाडु के हर गांव और शहर तक पहुंच चुका था। सोशल मीडिया,
होलोग्राम रैलियां, डिजिटल कैंपेन। विजय ने चुनाव प्रचार का पूरा तरीका बदल दिया। और फिर आया 4 मई 2026, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का परिणाम। 234 सीटों में से 107 सीटें टीवीके के खाते में गई। दशकों से दो पार्टियों के बीच घूम रही तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। विजय थलापति अब सिर्फ सुपरस्टार नहीं थे, वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके थे। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है, क्योंकि भीड़ को वोट में बदलना मुश्किल होता है और वोट को सुशासन में बदलना उससे भी ज्यादा मुश्किल। इतिहास गवाह है कि हर सुपरस्टार सफल नेता नहीं बनता, लेकिन विजय के पास एक चीज है, जनता से सीधा कनेक्शन। और शायद यही वजह है कि जिस इंसान को कभी जोकर कहा गया था, आज वही लाखों लोगों की उम्मीद बन चुका है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।